नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि वसुंधरा राजे की बिना गहलोत के महिला कल्याण मंडल को हरा पाएगी बीजेपी। बड़ी खबर राजस्थान से ही बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेलंगाना जीतने के लिए कांग्रेस में चल पड़ा दाव, सोनिया गांधी ने किए बड़े चुनावी वादे। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा से वसुंधरा राजे ने क्यों बनाई दूरी, जाने कैसे है यात्रा की रिस्पांस। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमारे अच्छे संबंध हैं आज भी खराब नहीं, संध्या से रिश्ते पर बोले कमलनाथ। बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। पहले की बड़ी खबर में बात कर लेते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत की लोकप्रिय और कल्याण तंत्र पर भरोसा कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस राज्य में जीत और हार का अंतर अक्सर बहुत कम होता है, वहां क्या यह रणनीति बीजेपी के लिए काम करेगी? कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालो तो पता चलता है कि 5% से कम अंतर से जीती सीटों चुनावी परिणाम रूप से प्रभावित कर सकती हैं। साल 2018 में हुए चुनाव लगभग 30% सीटें ऐसी थी जिनमें जीत का अंतर 5% से भी कम था। ये राजस्थान की राजनीतिक में करीबी मुकाबले वाली सीटों के महत्व को दर्शाता है। 2003 और 2008 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया था, जिसमें 41.5% से ज़्यादा सीटें मामूली अंतर से जीती गई थी। आंकड़ों से तो साफ दिख रहा है कि राजस्थान की रणभूमि को जीतने के लिए कंटेंट का चुनाव और जीत का समीकरण बैठना जरूरी है। अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे तेलंगाना की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हैदराबाद के पास एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुझे अपने सहयोगियों के साथ इस महान राज्य तेलंगाना के जन्म का हिस्सा अवसर मिला। अब इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार देखना मेरा सपना है, जो समाज के सभी वर्ग के लिए काम करेगी। सोनिया ने ऐलान किया कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 25 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही कहा कि अगर तेलंगाना में हमारी सरकार आई तो सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएंगी। कांग्रेस ने ये बड़े चुनावी वादे किए। पहला वादा कांग्रेस का महालक्ष्मी गारंटी, महिलाओं को हर महीने 25 रुपये की वित्तीय सहायता, 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर, RTC बसों में मुफ्त यात्रा। दूसरा बड़ा वादा किसानों को सालाना 15,000 की वित्तीय सहायता, खेतिहर मजदूरों को 12,000 की सहायता, धान की फसल पर 500 रुपये का बोनस। तीसरी बड़ी गारंटी सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। चौथा बड़ा वादा जिनके पास अपना घर नहीं उन्हें मकान और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। छात्रों को 5 लाख रुपए के भरोसा कार्ड दिए जाएंगे। हर मंडल में एक तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल होगा। छठा वादा 4,000 रुपये की मासिक पेंशन, 10 लाख रुपए का राजीव आरोग्यश्री बीमा मिलेगा। तीसरी बड़ी खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर बात करेंगे राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा को उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इस यात्रा में केंद्रीय नेताओं और वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी भी अब कई अटकलों को हवा दे रही है। बीजेपी ने 2 सितंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के उद्घाटन के दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। हालांकि जैसे जैसे यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों से होकर आगे बढ़ रही है, लोगों की प्रतिक्रिया पार्टी के लिए चिंता का कारण बन गई है। इस यात्रा के बड़े हिस्से में जहां बीजेपी का
शेष केंद्रीय नेतृत्व मौजूद नहीं रहा। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गैर मौजूदगी रहने का फैसला किया। अगली बड़ी खबर की ओर, अगली बड़ी खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में पंचायत आज तक में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रिश्तों को लेकर खुलकर चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों गए, इसे लेकर उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। साथ ही कहा कि वो लोकसभा का चुनाव हारे। ग्वालियर में मेयर का चुनाव भी कांग्रेस ने जीता, लेकिन आज भी हमारे संबंध खराब नहीं है।